हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब भी कोई सूचना आती है मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाता हूँ। आज ऐसी कुछ सूचनाएं हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी हमारे यूपी की आज निकल कर आ रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो कि अभी कल ही पेपर में आप देखे होंगे। खुली भर्ती का एक अनाउंसमेंट हुआ है। ये खुली भर्ती आखिर कैसे होगी, क्या होगी, आज उसी के बारे में पूरा पैटर्न जानेंगे। देखिए, पहले भी नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था, जो कि पहले 26,000 थी, फिर 52,000 थी। अब इसको बढ़ाकर लगभग 62,000 के लगभग अब इसको अप्रूव कर दिया गया है। एजेंसी भी इसकी फाइनल कर दी गई है, जो कि इसको पेपर कंडक्ट कराने वाली है। इसको लगभग पूरा फाइनल कर दिया गया है। लगभग ये संभावना जताई जा रही है कि अगले ही महीने लगभग 2024 में जनवरी में इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अभी विज्ञापन हमारा जारी हुआ है। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि विज्ञापन क्या होता है और ये ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, विज्ञापन एक बाकायदा किसी एक पेपर में छाप कर दे दिया जाता है, उसको अप्रूव्ड कर दिया जाता है। इतनी वैकेंसी के लिए अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। उसके लिए अभी ऑनलाइन के लिए उसको अप्रूव्ड नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो कि 62,000 निकल कर आ रही है। विज्ञापन हमारा आप जानते हैं कि दिसंबर में अभी अभी जारी हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से। लगभग इसके फॉर्म 24 में भरना शुरू हो जाएंगे। जैसे भी भरना शुरू हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे उसमें भरना है, क्या क्या उसमें गलतियां नहीं करना है, और उसको किस टाइप से आपको फिलअप करना है। मैं एक ऑलरेडी वीडियो उसमें बना दूंगा। देखिए, भर्ती जो पहले आप देखे भी होंगे, कई दिनों से इसमें चर्चाएं चल रही थी कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती नहीं आ रही है, एसआई की भर्ती नहीं आ रही है पीछे। तो इसमें पहले तो हमारा 25,000 के लिए अप्रूवल मिला था, लेकिन उससे बढ़ाकर फिर लगभग 50,000 किया गया। 50,000 लगभग 52,000, 52,000 से फिर अब जो हमारी फाइनल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, 60,000 के लिए अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और गोपनीय विभाग की भर्ती भी शामिल इसमें होंगी। लगभग ये कहें कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है लगभग 9,000 होंगी, ऐसा संभावना बताई जा रही है। और जो गोपनीय विभाग होगा उसमें भी लगभग 9,000 होंगे। अभी गोपनीय विभाग में कुछ दिन पहले भर्ती हुई थी, देखे भी होंगे। और बहुत अच्छी ये वैकेंसी होती है। देखिए, गोपनीय कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें बेसिकली ऑफिस में रहकर आपको काम करना पड़ता है। ऑफिस में रहेंगे, उसमें आपको कंप्यूटर दिया जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए 100 नंबर को फ़ोन लगा रहा है, तो वही ये कंप्यूटर ऑपरेटर ही उसको संभालते हैं। सॉरी, 112 जो कि अब नंबर हो गया है, तो उसी को कॉल वही रिसीव करते हैं। इसके बाद उसको ट्रेस करके जिस क्षेत्र में होता है उसको भेजते हैं। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। गोपनीय विभाग बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं बम ब्लास्ट की संभावना है, तो वहाँ पे गोपनीय विभाग इसकी इंक्वायरी करता है। तो ये भी बहुत अच्छा पद होता है, ठीक है। तो इसके लिए 9,000 के लिए अप्रूवल किया गया है, ठीक। बहुत से ऐसे लोगों को डाउट होता है क्या इसमें एज में छूट मिलेगी क्या। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या, कोई यूट्यूबर अगर आपको बता रहा है कि अभी बता रहा है कि क्या एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं भी नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि इसमें मिलेगी छूट। उसमें एक बात जरूर कही गई है, विज्ञापन जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे विज्ञापन में, उसमें कहा गया है कि लगभग 25 लाख लोग फॉर्म भर पाएंगे। एक शब्द यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 25 लाख फॉर्म जब फिलअप कर पाएंगे, हमारे यूपी में क्या 25 लाख युवा, केवल 25 लाख ही युवा हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे तो लग रहा है कि एज में छूट संभावना नहीं है इसमें मिलने की, क्योंकि 25 लाख ये लोग क्लियर कर लेते हैं पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कितने फॉर्म होंगे। अगर हो जाता है तो लगभग एज में छूट नहीं मिलेगी इसमें, जो कि है 28 साल तक बेसिकली रखा जाता है। और अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे जनरल की, ओबीसी की, और क्या कहते हैं एससी और एसटी की, सबका अलग अलग एक एज लिमिट है। उसी हिसाब से इसमें फिलअप करना होगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और आती है कि आप अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे।
बिल्कुल अदर स्टेट वाले जो भी अगर इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट वाले भी इसको फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन वो जनरल में भरेंगे, ठीक है। तो वो जनरल में बेसिकली भरेंगे, किसी और कास्ट में वो नहीं डालेंगे, जनरल में उनको फाइट करना पड़ेगा, जनरल में वो भरेंगे, ठीक है। क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा? नेक्स्ट एक बहुत सा सवाल होता है, क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव है? तो देखिए अभी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव होगा। इसमें कई ऐसे प्रोसेस से गुजरना होता है, अप्रूवल करवाना होता है, कई बिल पास होते हैं, तभी क्या कहते हैं, तभी ये मतलब एक एग्जाम पैटर्न हो गया, एज लिमिट में अलग क्राइटेरिया हो गया। तो जो भी कोई बदलाव किया जाता है पैटर्न में, तो उसको बेसिकली बहुत से स्टेप से गुजरना होता है। देखिए अभी तक कई एजेंसियां इसको अप्रूव्ड ही नहीं कर रही थी लेने के लिए, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो ये सब में बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसलिए अभी कोई ऐसी बात नहीं कहेगी कि एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा। जो कि हमारा पीछे एग्जाम पैटर्न है उसी को हम मानते हुए इसको करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे? तो मैंने अभी बता भी दिया कि अदर स्टेट वाले बिल्कुल भर पाएंगे, ठीक है, लेकिन वो जनरल में भरेंगे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात आती है सिलेबस इसमें क्या होगा। जब आप तैयारी के लिए आप सोचे हैं, अब बहुत अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसमें सिलेबस क्या क्या होगा। तो सिलेबस बेसिकली इसमें 4 ही चीज़ आते हैं, बहुत ईजिली तरीके से, बहुत अच्छा पैटर्न होता है, जो कि एक कंप्यूटर अगर ठीक ठाक से तैयारी कर रहा है तो लगभग इसको पास ही कर लेता है, ठीक है। मैथ, सबसे पहले मैथ आती है, फिर हिंदी और एक रीजनिंग और जीएस। मैथ के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन इसलिए लिखा, अगर मान लीजिए पैटर्न में बदलाव भी होता है तो लगभग इससे ज़्यादा नहीं करेगा। पीछे जो क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन, पीछे जो अभी भर्ती हुई हैं उसमें 20 क्वेश्चन आए थे। हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन आए थे पीछे वाले वैकेंसी में। देखिए का, खा, गा, ऐसे ABCD में उसमें पार्ट बटे होते हैं, पार्ट बट कर ही उसमें किया जाता है। जैसे पार्ट ए को क्या कर देगा मैथ में, और पार्ट बी को रीजनिंग में, ठीक है। हिंदी 37 क्वेश्चन आती है, रीजनिंग लगभग 55 से 57 क्वेश्चन, लगभग पीछे तो 55 क्वेश्चन आए थे। मैंने 2 इसमें बढ़ा दिया इसलिए कि अगर इसमें 2 बढ़ाएगा तो इसमें 2 घटाएगा, जो भी है लगभग 55 से 57 क्वेश्चन ही है लगभग आएंगे। जीएस में लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 38 से 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। पूरा टोटल जो नंबरिंग होगी वो 150 नंबर का पूरा ये पेपर होगा। 150 नंबर होंगे, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर नहीं होंगे, 150 क्वेश्चन, और जो कि मार्क इसके पूरे नंबर्स होंगे वो 300 के होंगे, ठीक है। कुल मार्क इसमें 300 के होंगे, 300 में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। और समय जो हमारा पेपर का पूरा समय होता है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे के, जैसे आप पेट में देखते हैं 2 घंटे का ही था लगभग समय, लेकिन उसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें 150 क्वेश्चन है, तो समय बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। अब एक बात और आ जाती है कि इसका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो देखिए ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, अभी इसमें कोई भी क्लियर नहीं किया गया, कोई भी इसमें मेंशन नहीं किया गया। जब आप ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप होगा तो उसको उसी में लगभग बताया जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें संभावना जताई जा रही है कि इसमें पेपर मई जून में लगभग पेपर इसमें होंगे। हर हालत में इसमें लगभग मई जून में इसमें पेपर हो ही जाना चाहिए, और हो भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी अब गवर्नमेंट तेजी से ये कार्य कर रही है, तो लगभग बहुत अच्छी तरीके से मई जून में इसको कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 3-4 महीने के लिए समय मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। देखिए एक और बात, आपको पेपर में अगर आप पढ़े होंगे, जब आया था नोटिफिकेशन तो उसमें लिखा था 62,244 पदों पर भर्ती। इसमें कई ऐसे पेपर छाप दिए हैं कि यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस की भर्ती 62,000 पदों पर खुली भर्ती की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रेणुका मिश्रा जी हैं हमारी मिनिस्टर, ठीक है, तो उन्होंने साफ स्वच्छ बात कहा है, फिर से आप पढ़ लीजिएगा। उसने कहा नागरिक पुलिस पर भर्ती होगी, 1 सप्ताह के अंदर सीधी भर्ती होने जा रही है, ठीक है, नागरिक पुलिस। अब इसमें एक शब्द लिखा है नागरिक पुलिस,
तो नागरिक पुलिस क्या होती है? तो नागरिक पुलिस इसमें सब कुछ आ जाता है। एसआई भी आएगी, एसआई, कांस्टेबल, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर और गोपनीय विभाग, ये सभी को मिलाकर नागरिक पुलिस बोलते हैं। जो नागरिक के लिए सेवा करती है, सभी को मिलाकर नागरिक पुलिस होती है। केवल कांस्टेबल ही नहीं है, सबको मिलाकर उसमें कहा गया है। तो लगभग संभावना ये है कि एसआई की भी सब आने वाली है इसमें वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें आप, मुझे आशा है कि लगभग पूरे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अभी कोई अगर डाउट आपके दिमाग में है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ में इस चैनल को अगर ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको चाहिए आती रहे, मैं बहुत जल्दी आपके पास लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा मैं आपको ज़रूर एक बार फिर लेकर आऊँगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, कैसे कैसे आपको फ़ोटो उसमें फिलअप करना है, ताकि आपका बहुत से पीछे पेपर्स दिए थे उनका कैंसिल हो गया था, ठीक है, सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है। साथ में अब जो भी है ये आपके पैटर्न थे, भर्ती इतनी आई हैं और क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ A to Z हमने बात डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। यहीं पे आप क्लास आज समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।